नमस्कार दोस्तों। राम नाम जप करने से होते हैं यह फायदे। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह व्यक्ति काफ़ी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच या स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद कई बार आवाज़ लगाने के बाद कभी कभी बेटे आते और देर रात हो जाने पर नहीं भी आते थे। इस दौरान वह कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करता था। अब और बुढ़ापा होने के कारण उसे कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही आवाज़ लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और उनको शौच से निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लिटा देता है। अब यह रोज का नियम हो गया था। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटे को कई बार आवाज़ लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन यह तो आवाज़ लगाते ही दूसरे ही क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल हाथों से स्पर्श के साथ निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बताओ, कौन हैं आप? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति के कार्य करवा रहे हैं। यदि मुझसे इतना ही प्रसन्न है तो मुक्ति ही दे दो ना प्रभु। भगवान कहते हैं, जो आप भुगत रहे हैं वह आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं क्या? आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकते। प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, यह अवश्य ही आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में यह प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म का नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं कि प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने पर ही कट जाते हैं, पर तीव्र और तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। चाहे अवतार होकर आओ, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं ही साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। तो तुलसीदास जी की एक पंक्ति याद आती है कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुवीर। तो दोस्तों, ये थी आज की पौराणिक कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही पौराणिक कथाएं, कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल प्रेरणादायक कहानी विश्व को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और आपसे मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।